हेलो फ्रेंड, मैं सुनील कुमार स्टूडेंट क्लास में आपका स्वागत है। हम आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। हम लोग देख रहे हैं ज्योमेट्री। ज्योमेट्री में आज हम लोग देखेंगे क्वाड्रिलेटरल। देखिए, इसमें हम लोग लाइन एंड एंगल देख चुके हैं, ट्रायंगल देख चुके हैं। आज हम लोग देखेंगे क्वाड्रिलेटरल। इसके बाद सर्किल और पॉलीगॉन बचेगा। आइए शुरू करते हैं। देखिए, क्वाड्रिलेटरल मतलब चतुर्भुज। चतुर्भुज इसे कहते हैं जो चार रेखा खंडों से घिरी आकृति को हम क्या बोलते हैं? चतुर्भुज। जैसे इसका नाम है चतुर्भुज। चतुर्भुज, चतु मतलब चार, भुज मतलब भुजा। चार भुजाओं वाली आकृति को हम क्या बोलते हैं? चतुर्भुज बोलते हैं। जैसे इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा रेखा। रेखा का निर्माण कैसे होता था ये हम लोग पढ़ चुके हैं लाइन एंड एंगल में। यहाँ पे बहुत सारे बिंदु मिलकर, अगर ये स्ट्रेट में है, एक सीध में है, एक सीध में है, तो इसको मिलाएंगे तो क्या होता है? एक रेखाखंड का निर्माण होता है, बहुत सारे बिंदु मिलकर। अगर दो बिंदु है, इसको मिलाएंगे तो एक रेखा का निर्माण होगा। अगर तीन बिंदु है, अगर ये स्ट्रेट में है, तीनों एक सीध में है, फिर मिलाएंगे तो एक रेखाखंड का निर्माण होगा। अगर यही दो बिंदु में से अगर तीन बिंदु में से दो बिंदु असंरेख हो जाए, दो बिंदु असंरेख हो जाए, ये क्या हो जाएगा? एक त्रिभुज का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? एक त्रिभुज का निर्माण होता है। ये हम लोग पढ़ चुके हैं। और अगर चार बिंदु हो और ये एक सीध में हो, इसको मिलाएंगे तो एक रेखाखंड का बनेगा। लेकिन अगर चार बिंदु में से तीन असंरेख हो जाए, तब क्या बन जाएगा? तब एक चतुर्भुज बन जाएगा। ध्यान देखिए, अगर चार बिंदु ये असंरेख हो जाए, इसको मिलाएंगे तो क्या बनेगा? चतुर्भुज बनेगा। क्या बनेगा? चतुर्भुज। तो चतुर्भुज, यहाँ देखिए चतुर्भुज बन गया। एक भुजा, दो भुजा, तीन भुजा, चार भुजा। इसे हम क्या बोलेंगे? चतुर्भुज बोलेंगे। देखिए चतुर्भुज के, देखिए इसके चार शीर्ष होंगे। जैसे त्रिभुज में तीन शीर्ष होते, तीन भुजा होती थी, तीन शीर्ष होते थे और इसके तीन आंतरिक कोण होते थे। उसी प्रकार यहाँ पे चतुर्भुज में इसकी चार जो है शीर्ष होते हैं। एक शीर्ष, दो शीर्ष, तीन शीर्ष, चार शीर्ष। और इसकी चार भुजा होती है, एक भुजा, दो, तीन, चार। और इसके चार आंतरिक कोण होते हैं। कितने कोण होते हैं? चार आंतरिक कोण होते हैं। और चारों आंतरिक कोणों का योग कितना होता है? 360 होता है। यहाँ पे चारों आंतरिक कोण का योग कितना होगा? 360 डिग्री होता है। तो चारों, अगर बाह्य कोणों का योग पूछे तो चारों बाह्य कोणों का योग कितना होता है? उसका भी 360 होता है। इसके आंतरिक कोणों का योग 360 होगा और बाह्य कोणों का योग भी 360 होगा। देखिए, आइए अब देखिए चतुर्भुज कितने प्रकार के होते हैं? बहुत सारे प्रकार के चतुर्भुज होते हैं। आइए देखते हैं कौन कौन से होते हैं। देखिए, पहला तो वर्ग है, जिससे खूब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वर्ग से इसको हम लोग बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं स्क्वायर। क्या बोलते हैं? स्क्वायर बोलते हैं। दूसरा, इसी देखिए वर्ग इस प्रकार होता है, इसकी चारों भुजा क्या होती है? बराबर होती है। चारों भुजा बराबर हो और कोण, प्रत्येक कोण 90 डिग्री हो। प्रत्येक कोण 90 डिग्री हो तो इसे हम क्या बोलेंगे? वर्ग बोलेंगे। इसी के जैसा अगर इसको ऐसे पकड़ खींच दीजिए थोड़ा सा, ये वाला शीर्ष पकड़ करके और ये वाला शीर्ष पकड़ करके थोड़ा सा खींच दीजिए। खींच देंगे तो ये इस तरह से हो जाएगा। यहाँ पे ये इस तरह से बन जाएगा, इस तरह से बन जाएगा। और इसकी भुजा में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, भुजा तो वही रहेगी, भुजा यहाँ पे वही रहेगी। लेकिन इसका तो कोण जो 90 होता है, तो ये वाला भी कोण 90 होता है, ये भी 90 होता है और ये भी 90 होता है, सभी 90 होंगे। यहाँ जब इसको खींचेंगे पकड़ के, ये थोड़ा सिकुड़ जाएगा, ये सिकुड़ जाएगा, तो ये कोण क्या होंगे? ये कोण बड़े हो जाएंगे और ये कोण क्या हो जाएंगे? छोटे हो जाएंगे। ये कोण क्या हो जाएंगे? बड़े हो जाएंगे। इसे हम क्या बोलेंगे? इसे बोलेंगे समचतुर्भुज बोलेंगे। इसे क्या बोलेंगे? समचतुर्भुज। तो समचतुर्भुज, अगला चतुर्भुज क्या है? समचतुर्भुज है। तो समचतुर्भुज, समचतुर्भुज देखिए चारों भुजाएं जिसकी बराबर है, बस इसके एंगल जो है बदल गए, इसके कोण बदल गए, इसे समचतुर्भुज बोलेंगे। इंग्लिश में इसे बोलते हैं रोम्बस। इसे क्या बोलते हैं? रोम्बस बोलते हैं। इंग्लिश में इसे वो रोम्बस बोलते हैं। अगला चतुर्भुज आइए देखते हैं। अगला चतुर्भुज पढ़ेंगे हम लोग आयत। आयत देखिए, जिससे जिससे क्वेश्चन पूछा जा रहा है इसी प्रकार से पढ़ रहे हैं। सब ज्यादा क्वेश्चन वर्ग से आता है तो वर्ग पढ़ रहे हैं, फिर समचतुर्भुज, उसके बाद समचतुर्भुज से आता है। समचतुर्भुज से जो है बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसीलिए समचतुर्भुज के बाद पढ़ेंगे। और इसलिए इसको दोनों साथ में पढ़ेंगे। देखिए, ये वर्ग और समचतुर्भुज एक ही जैसा होता है। इसके देखिए चारों भुजा बराबर होती है, इसकी भी चारों भुजा बराबर होती है। इसके देखिए दो विकर्ण होंगे,
इसके विकर्ण बराबर होंगे, लेकिन इसके विकर्ण तो बराबर तो नहीं होते, लेकिन इसके विकर्ण एक दूसरे के बराबर भागों में काटते हैं, तो इसके भी विकर्ण एक दूसरे के बराबर भागों में काटते हैं। इसके विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री काटते हैं, तो इसके भी विकर्ण एक दूसरे पे 90 डिग्री पे ही काटते हैं, इसीलिए इसको दोनों प्रॉपर्टी मैच आती है, तो दोनों साथ में पढ़ लेंगे। और आयत, आयत को इंग्लिश में बोलेंगे रेक्टेंगल, रेक्टेंगल। अब आयत क्या होता है, आयत कैसे होता है? आयत देखिए, यहाँ पे आयत इस तरह से होता है, इसकी दो भुजा क्या होती है, बड़ा, ये दोनों भुजा बराबर होती है, आमने सामने की दोनों भुजा बराबर होती है। ये ए है तो ए बी होगा, ए बी है तो ए बी बी होगा, मतलब ये दो भुजा इसमें बड़ी होती है और दो छोटी होती है। और लेकिन इसके प्रत्येक कोण क्या होंगे, 90 डिग्री इसके भी प्रत्येक कोण होते हैं, इसके भी प्रत्येक कोण क्या होते हैं, 90 डिग्री होते हैं। इसे हम क्या बोलेंगे, आयत बोलेंगे। आयत के बाद अगला हम लोग पढ़ेंगे, अगला पढ़ेंगे समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज। इंग्लिश में इसे बोलते हैं पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम। अब पैरेललोग्राम क्या होता है, आयत अभी हम लोगों ने देखा, आयत ये दो, ये देखिए ये आयत है, इसकी ये भुजा ए है और ये भुजा ए, ये बी है और ये बी है। तो जैसे हमने वर्ग को पकड़ के खींचा था, ये वाली यहाँ पे ये शीर्ष और ये शीर्ष पकड़ खींच दीजिए, तो पकड़ खींच देंगे, ये थोड़ा क्या हो जाएंगे, ये सिकुड़ जाएगा, ये भाग सिकुड़ जाएगा और ये लंबा हो जाएगा, यहाँ पे इस तरह से बन जाएगा, इस तरह से बन जाएगा, यहाँ देखिए इस तरह से बन जाएगा, लेकिन भुजा वही रहेगी, भुजा में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, भुजा ए रहेगी ये, और यहाँ बी रहेगी, यहाँ पे बी रहेगी। अब देखिए समांतर चतुर्भुज, ये भी समांतर चतुर्भुज होगा, क्योंकि इसकी आमने सामने समांतर चतुर्भुज की परिभाषा क्या होती है, उसकी आमने सामने की भुजा समांतर होनी चाहिए। आमने सामने की भुजा तो ये भी इसके समांतर है और ये इसके समांतर है, यहाँ पे इसके समांतर है ये, क्योंकि देखिए आयत भी इसी से जो यहाँ पे जो समांतर चतुर्भुज बना, आयत से ही बना, ये दोनों क्या होंगे, समांतर चतुर्भुज होंगे। समांतर चतुर्भुज वर्ग भी होगा, ये समचतुर्भुज भी जो है ये समांतर चतुर्भुज होगा। क्यों होगा, क्योंकि देखिए अभी वर्ग हमने बताया आपको, ये वर्ग है, इसकी चारों भुजा क्या होती है, बराबर होती है, और इसकी आमने सामने की भुजा क्या होती है, समांतर होती है। जब आमने सामने की भुजा समांतर होगी तो ये चतुर्भुज क्या हो जाएगा, समांतर चतुर्भुज हो जाएगा। और इसी को समचतुर्भुज हमने बताया, इसी को खींच दीजिए कोने पकड़ कर, यहाँ पे इस तरह से ये हो जाएगा, इस तरह से जब हो जाएगा, इसकी भुजा क्या होगी, बराबर ही होगी, इसकी चारों भुजा में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। लेकिन ये भुजा इसके समांतर होती है और ये भुजा इसके समांतर होती है, मतलब आमने सामने भुजा इसमें भी समांतर होती है। इसका मतलब 1 से लेकर 4 तक जितने चतुर्भुज हैं सब समांतर चतुर्भुज में आएंगे, किसमें आएंगे, समांतर चतुर्भुज में आएंगे। और यहाँ पे ये दो है जो इसको क्या होंगे, समचतुर्भुज में आएंगे। समचतुर्भुज किसे कहते हैं, जिसकी चारों भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। इसका मतलब बराबर चतुर्भुज मतलब 4 भुज मतलब भुजा, चारों भुजा जिसकी बराबर होती है वो क्या होते हैं, समचतुर्भुज होते हैं। तो चारों भुजा तो वर्ग के भी बराबर होती है, इसका मतलब वर्ग भी समचतुर्भुज है और ये समचतुर्भुज ही समचतुर्भुज है। ये चारों समांतर है, समांतर चतुर्भुज में आएंगे, और वर्ग और ये समचतुर्भुज ये क्या आएंगे, इसमें जो है ये समचतुर्भुज में भी आएंगे। अगला चतुर्भुज है 5वां, समलंब चतुर्भुज। अगला है समलंब चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज। इंग्लिश में इसे बोलेंगे, इंग्लिश में इसे बोलेंगे ट्रिपेजियम, ट्रिपेजियम। इंग्लिश में क्या बोलेंगे, ट्रिपेजियम बोलेंगे। एक चतुर्भुज और पढ़ना है, एक चतुर्भुज है यहाँ पे पतंगाकार, पतंगाकार, पतंगाकार चतुर्भुज। पतंगाकार इसे इंग्लिश में बोलेंगे काइट, काइट मतलब पतंग होता है, आप लोग जानते ही होंगे। तो काइट जैसे, काइट मतलब पतंग जैसे होता है, वैसे ये भी होता है। यहाँ देखिए दो भुजा छोटी होती है इसकी और दो भुजा बड़ी होती है, इसे हम क्या बोलेंगे, पतंग, इसको जो है पतंग बोलेंगे, पतंगाकार चतुर्भुज बोलेंगे। यहाँ पे इसकी देखिए, इसको तीर यहाँ पे ये दोनों भुजा बराबर होगी, ये दोनों भुजा क्या होती है, बराबर होती है। जब इसके विकर्ण खींचते हैं, देखिए दो विकर्ण इसके, यहाँ पे ये विकर्ण बराबर भागों में, इसको जो ये छोटा वाला विकर्ण ये बराबर भागों में, बड़ा वाला विकर्ण छोटे वाले विकर्ण को बराबर भागों में बांटता है, यहाँ पे इस तरह से होता है।
अभी इसको हम सभी एक एक करके पढ़ेंगे। आइए देखते हैं, देखिए कितना ये समांतर चतुर्भुज में आता है और ये दोनों सम चतुर्भुज में आते हैं। आइए इसको एक बार देख लेते हैं, नहीं तो आप लोग कंफ्यूजन हो जाए, क्योंकि क्वेश्चन में कभी कभी जो ये वर्ग है ना, इसको सम चतुर्भुज बोल देता है, और आयत है जो उसे समांतर चतुर्भुज भी बोल देता है। तो इसके बारे में कंफ्यूजन ना हो, इसलिए पढ़ लीजिए। यहाँ देखिए इस तरह से बना लीजिए, यहाँ पे समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, और यहाँ पे सम चतुर्भुज, सम चतुर्भुज, सम चतुर्भुज, और यहाँ पे समलंब चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज। एक है पतंगाकार चतुर्भुज, पतंगाकार चतुर्भुज। तो समांतर चतुर्भुज में कौन कौन से चतुर्भुज आते हैं? पहला तो वर्ग आएगा आपका, वर्ग, वर्ग जिसकी चारों भुजें बराबर होगी। इसको मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं बी, और इसको मान लेते हैं सी, इसको मान लेते हैं डी। इसकी चारों भुजें क्या होगी? बराबर होगी। मतलब ए, देखिए समांतर चतुर्भुज के पहले समांतर चतुर्भुज क्या होता है? आमने सामने भुजें समांतर होनी चाहिए। यहाँ आमने सामने मतलब ए डी, ए डी किसके समांतर होगा? ये बीसी के, क्योंकि इसके सामने वाली भुजा बीसी है। ये जो है बीसी के क्या होता है? समांतर होता है। और यहाँ पे ए बी, ए बी किसके समांतर होगी? ये सी डी के, ए बी जो है सी डी के समांतर होगी। ये अगर फॉलो हो रहा है तो ये चतुर्भुज क्या होंगे? समांतर होंगे। तो वर्ग में तो फॉलो हो ही रहा है, ये वर्ग है, वर्ग में फॉलो हो ही रहा है, तो वर्ग क्या है? एक समांतर चतुर्भुज ही है। अगला इसी के जैसा, इसको खींच दीजिए थोड़ा सा, तो खींच देंगे तो ये इस तरह से बन जाएगा। ये जब इस तरह से हो जाएगा, इसकी भुजा तो सभी बराबर रहेगी, ए, इसकी भुजा ए, सब बराबर रहेंगे। लेकिन समांतर चतुर्भुज में कैसे होता है कि ये आमने सामने भुजा क्या है? समांतर है, और ये भुजा और ये भुजा समांतर है। ये ए है, ये बी है, और ये सी है, और ये डी है। देखिए इसी को थोड़ा खींचा है और बाकी कुछ नहीं, यही है ये इसको हम सम चतुर्भुज बोलते हैं। सम चतुर्भुज भी समांतर चतुर्भुज में आता है, क्योंकि इस समांतर चतुर्भुज परिभाषा क्या होती है? ये आमने सामने भुजा क्या होनी चाहिए? समांतर होनी चाहिए। तो इसकी आमने सामने भुजा तो समांतर तो है, इसे भी समांतर चतुर्भुज बोलेंगे। जैसे यहाँ पे एडी किसके समांतर है? बीसी के समांतर है। उसी प्रकार एबी किसके समांतर है? सीडी के समांतर है। अब अगला क्या आता है? आयत। आयत देखिए, ये हो गया आयत। आयत में दो भुजा बड़ी होती है, ये भुजा, ये आमने सामने भुजा ये बराबर होती है, ये भुजा क्या होती है? बराबर होती है। लेकिन ये इसमें से दो भुजा बड़ी होती है, दो छोटी भुजा होती है, इसलिए आयत हो जाता है। एक जो है वर्ग क्या है? एक आयत ही है, वर्ग एक आयत ही है, लेकिन वर्ग की चारों भुजें क्या हो जाती है? बराबर हो जाती है। आयत की चारों भुजें क्या होती है? बराबर नहीं होती। इसकी दो भुजा आमने सामने वाली भुजा बराबर होती है। ये वर्ग जो है एक आयत ही है। अब देखिए यहाँ पे ए हो गया, यहाँ पे बी हो गया, यहाँ पे सी हो गया, और यहाँ पे डी हो गया। यहाँ पे देखिए एडी जो है, एडी किसके समांतर है? बीसी के समांतर है। यहाँ पे एडी जो है बीसी के समांतर है, और ए बी ये सी डी के समांतर, ए बी ये सी डी के समांतर है। अब जो अगला आएगा, अगला क्या आएगा? समांतर चतुर्भुज आएगा। समांतर चतुर्भुज इसी को थोड़ा सा ये पकड़ खींच देंगे तो समांतर चतुर्भुज हो जाएगा। तो पकड़ के इसको खींच देंगे तो इसका आकृति थोड़ा सा ऐसे हो जाएगी, इस तरह से। यहाँ पे दिख रहा है, हाँ, तो ये इस तरह से हो जाएगी। भुजा में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। जैसे इसको हमने पकड़ खींचा तो भुजा वही रहेगी। तो भुजा यहाँ पे ए रहेगी, और यहाँ पे बी भी रहेगी, और यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे सी है, और यहाँ पे डी है। यहाँ पे देखिए ये क्या है? ये देखिए ए डी, यहाँ पे ए और डी किसके समांतर है? बीसी के समांतर है। और ए बी, यहाँ पे ए बी और सी डी के ये क्या है? समांतर है। ये भी समांतर चतुर्भुज, इसी समांतर चतुर्भुज ही बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? इसको समांतर चतुर्भुज बोलते हैं, इसको बोलते हैं आयत बोलते हैं, और इसको बोलते हैं वर्ग, और इसको बोलते हैं सम चतुर्भुज। इसको क्या बोलेंगे? सम चतुर्भुज बोलेंगे। यहाँ पे इस तरह से होगा। तो ये चारों चतुर्भुज, ये चारों जो है समांतर चतुर्भुज में आते हैं। अब सम चतुर्भुज में क्या आता है? सम चतुर्भुज का मतलब बराबर, चतु मतलब चार, भुजा, यहाँ भुज मतलब भुजा। चार, अगर चारों भुजा बराबर है तो वो सम चतुर्भुज में आएंगे। तो चारों भुजा किसकी बराबर होती है? वर्ग की बराबर होती है। यहाँ पे आएगा वर्ग, ये हो जाएगा वर्ग, ये। अब इसकी चारों भुजा अगर बराबर है तो ये चतुर्भुज क्या होंगे? सम चतुर्भुज होंगे।
अब इसी को पकड़ खींचेंगे थोड़ा सा, तो आपका क्या बन जाएगा, समचतुर्भुज बन जाएगा, समचतुर्भुज बन जाएगा। इसको थोड़ा सा इस तरह से हो जाएगा, ये इस तरह से हो जाएगा, यहाँ पे ये इस तरह से हो जाएगा। तो भुजा में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, भुजा तो वही रहेगी, ये रहेगी। इसे इसे क्या बोलते हैं, इसे समचतुर्भुज ही बोलते हैं। इसे जो है समचतुर्भुज ही बोलते हैं, इसे बोलते हैं समचतुर्भुज, समचतुर्भुज। अगला आता है समलम चतुर्भुज। समलम चतुर्भुज में क्या होता है, इसमें दो भुजा समांतर होती है और दो भुजा समांतर नहीं होती है, इसे हम क्या बोलेंगे, समलम चतुर्भुज बोलेंगे। जैसे यहाँ देखिए इस तरह से बनता है इसकी आकृति, यहाँ पे दो भुजा समांतर होनी चाहिए, इसमें से कोई भी दो भुजा समांतर हो जाए। जैसे यहाँ पे ए हो गया, यहाँ पे बी हो गया, यहाँ पे सी हो गया, यहाँ पे डी हो गया। तो यहाँ पे देखिए एडी समांतर है किसके, बीसी के, तो एडी जो है बीसी के समांतर है। जबकि यहाँ पे ए बी जो है, ए बी ये इसके सी डी के समांतर नहीं है, सी डी के समांतर नहीं है, ये समांतर नहीं है। इसे हम क्या बोलेंगे, समलम चतुर्भुज। मतलब दो भुज समांतर होनी चाहिए, कोई भी दो हो सकती है, ये दोनों हो सकती है तो ये दोनों समांतर नहीं रहेगा, अगर ये दोनों समांतर है तो ये दोनों समांतर नहीं रहेगा। तो दो भुजा अगर समांतर है तो दो भुजा में क्या मतलब, आमने सामने भुजा समांतर है तो त्रिभुज क्या होंगे, समलम चतुर्भुज होगा। पतंगाकार में देखिए यहाँ पे दो भुजा इस तरह से छोटी होती है और दो भुजा यहाँ पे बड़ी होती है, इसलिए हम पतंग की जैसा दिखता है, इसलिए हम इसी बोलते हैं पतंगाकार, मतलब काइट, काइट क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। ये हो गया। अब आइए देखिए, सबसे पहले पढ़ते हैं वर्ग के बारे में। वर्ग से खूब क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इसके बाद पढ़ेंगे रोम्बस में। अभी देखिए रेलवे के जो क्वेश्चन है, तो इससे समचतुर्भुज से खूब क्वेश्चन पूछे गए थे। तो पहले सबसे ज्यादा इससे पूछे गए थे, फिर इससे पूछे गए थे। तो पहले वर्ग पढ़ते हैं, वर्ग की जैसी प्रॉपर्टी इसकी भी है, तो दोनों साथ में पढ़ेंगे। और आयत की जैसी, देखिए आयत से ये बना है, तो ये दोनों साथ में पढ़ेंगे। तो पहले आइए वर्ग पढ़ते हैं। देखिए वर्ग, वर्ग किसे कहते हैं, जिसकी सारी भुजाएं क्या हो, बराबर हो। सारी भुजाएं बराबर हो इतना काफी नहीं है, बराबर तो यहाँ पे समचतुर्भुज के भी हो जाते हैं, लेकिन प्रत्येक कोण 90 डिग्री हो। अगर ये दोनों कंडीशन फॉलो हो रहा है, प्रत्येक कोण 90 डिग्री हो और प्रत्येक भुजा इसकी बराबर हो, तो इसे हम क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे वर्ग। ये हो गया वर्ग। अब वर्ग के देखिए, वर्ग ये देखिए हमने बताया चतुर्भुज के चार शीर्ष होते हैं और चार इसके कोण होते हैं, चार आंतरिक कोण होते हैं। चारों आंतरिक कोणों का योग कितना होता है, 360 होता है। तो इसके चारों आंतरिक कोणों का योग कितना होगा, 360 होगा। और इसकी देखिए अगर यहाँ पे नाम दे ए बी सी और यहाँ पे डी, इसके दो, अगर इन दोनों शीर्षों को मिलाए, इन दोनों शीर्षों को यहाँ पे मिलाया जाए, ये इसे हम क्या बोलेंगे, डायगोनल, मतलब विकर्ण, इसको विकर्ण बोलेंगे। और इसको इसको शीर्ष को मिला दिया जाए, यहाँ देखिए इसके विकर्ण है, दो विकर्ण होंगे इसके, और दोनों विकर्ण जो है बराबर होंगे। दोनों विकर्ण अगर नाम यहाँ पे लिख दीजिए डी, और ये D1 इसको मान लेते हैं और इसको मान लेते हैं D2। यहाँ पे दोनों विकर्ण इसके क्या होंगे, बराबर होंगे, D1 बराबर D2 होंगे। और दोनों विकर्ण इसको जो है बराबर भागों में काटते हैं, दोनों विकर्ण जो है इसको बराबर भागों में काटते हैं, ये भी बात आप लोग जानते रहिए। और दोनों विकर्ण इसको जो है 90 डिग्री काटते हैं। यहाँ पे जो कोण बनेगा ये क्या होगा, सब 90 डिग्री होगा, तो सब 90 डिग्री होगा। अगर इसमें से हम देखिए एक त्रिभुज, देखिए यहाँ पे प्रत्येक विकर्ण इसको दो त्रिभुजों में बांट रहा है। जैसे यहाँ पे ये वर्ग हो गया, इसमें से एक विकर्ण ऐसे खींच दीजिए, देखिए इसको दो बराबर त्रिभुजों में बांट रहा है। एक त्रिभुज तो ये हो गया और ये वाला दूसरा त्रिभुज हो गया, तो दो बराबर त्रिभुजों में इसको बांट रहा है। तो दोनों विकर्ण मिल करके इसको चार बराबर त्रिभुजों में बांट रहे हैं, और चारों त्रिभुजों का एरिया क्या होगा, सेम होगा। चारों त्रिभुजों का एरिया क्या होता है, सेम होता है। कैसे सेम होता है, जैसे मान लीजिए ये तो ए हो गया, ये ए हो गया, और ये भी ए हो गया, और ये हो गया डी, और ये भी डी हो गया। जब इसको काटेंगे तो यहाँ पे डी इतना, डी बाई इतना कितना आ जाएगा, डी बाई टू, ए बी डी बाई टू, ए बी डी बाई टू, ए बी डी बाई टू। इसका मतलब ये जो है, अगर एक त्रिभुज इसमें से उठाएंगे तो दूसरे त्रिभुज से उसकी सर्व जो है सभी अंग क्या होंगे, समान होंगे। तो ये एक दूसरे के सर्वांगसम भी होते हैं। ये त्रिभुज क्या होते हैं, एक दूसरे के सर्वांगसम होते हैं। सर्वांगसम मतलब क्या होता है, सभी अंग जो है समान होते हैं।
यहाँ पे इसकी भुजा सब क्या होती है, सभी त्रिभुज की सारी भुजाएं संगत भुजाएं क्या होंगी, समान होंगी। इसमें से अगर हम एक त्रिभुज उठाकर देखें, इसमें से एक त्रिभुज उठाएं ए बी सी, ए बी सी, मतलब ये त्रिभुज अगर उठाकर हम इसमें अलग से बनाए, यहाँ पे अलग से जब बनाएंगे तो यहाँ पे रहेगा ए और यहाँ पे बी और यहाँ पे सी है। अब इसमें से हम बहुत कुछ देख सकते हैं। यहाँ देखिए 90 डिग्री है, ये समकोण त्रिभुज है। अब इसको हम ये चेक कर सकते हैं इसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है कि नहीं होता है, इसके चेक कर सकते हैं। कैसे? अगर मान लीजिए यहाँ पे ये कोण हम मानते हैं थीटा है, क्या है ये थीटा है, और ये भुजा सारी जब वर्ग है सारी भुजाएं क्या होंगी, बराबर होंगी। ये ए है तो ए भी क्या होगा, ए होगा। और ये क्या है, ये इसके विकर्ण है, ये वाला क्या है, ये विकर्ण है, एसी यहाँ पे विकर्ण है, विकर्ण डी है। यहाँ पे अगर ये दोनों भुजा बराबर है तो हम विकर्ण क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। यहाँ पे विकर्ण कैसे निकालेंगे, तो विकर्ण यहाँ पे डी स्क्वायर बराबर होता है, यहाँ इन दोनों भुजाओं के वर्गों का योग क्या होता है, बराबर होता है, तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे डी स्क्वायर कर टू यहाँ पे जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 2a स्क्वायर हो जाएगा। अगर ये स्क्वायर हटा देते हैं तो डी बराबर क्या आएगा, यहाँ पे अंडर रूट में चला जाएगा 2a स्क्वायर। यहाँ पे ए स्क्वायर तो स्क्वायर है तो बाहर आ सकता है, तो डी बराबर यहाँ पे आएगा a√2 आ जाएगा। यहाँ पे देखिए विकर्ण और इसमें भुजा में संबंध क्या आया, डी बराबर a√2 आ गया, यहाँ पे a√2 आ गया। अब यहाँ पे अगर हम साइन थीटा लें, साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण होता है। यहाँ पे थीटा है तो इसके सामने वाली भुजा ये क्या होती है, लंब होती है। यहाँ पे भी अगर थीटा लेंगे तो इसके सामने वाली भुजा लंब होगी, तो यहाँ पे ये दोनों भुजा बराबर होगी, तो थीटा कहीं भी ले लीजिए, चाहे यहाँ लीजिए यहाँ लीजिए, वो वही आएगा। तो साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, लंब यहाँ पे ए है, यहाँ पे ए, कर्ण क्या है डी है, यहाँ पे डी। यहाँ पे देखिए कर्ण अभी हम लोगों ने निकाला, डी बराबर क्या है, ये यहाँ पे a√2 आएगा, यहाँ पे आएगा a अपान, यहाँ देखिए डी बराबर लिख सकते हैं a√2 लिख सकते हैं, a√2 लिख सकते हैं। यहाँ देखिए a से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो साइन थीटा इक्वल टू क्या आ गया, 1/√2 आ गया। क्या आ गया, 1/√2 आ गया। ये साइन 45 मान होता है, तो थीटा इक्वल टू कितना आ गया, 45 डिग्री आ गया। थीटा इक्वल टू कितना आ गया, 45। ये इतना 45 डिग्री है, यहाँ पे ये हमने इतना ही लिया है, तो ये 45 है, तो ये भी क्या होगा, 45 ही होगा, क्योंकि ये जो इसके विकर्ण है इसको कोणों को समद्विभाजित करते हैं, तो इतना 45 है तो इतना भी 45 हो जाएगा। ये कोण क्या है, यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो इधर कोण आएंगे इधर बनेंगे तो पूरा कोण क्या होगा, 90 हो जाएगा। यहाँ पे ये सिद्ध होता है कि इसके जो आंतरिक प्रत्येक कोण क्या होते हैं, 90 डिग्री होते हैं। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से क्या आ गया, अब यहाँ से इसके क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल यहाँ पे कोई भी आकृति हो, अगर उसकी ऊंचाई मिल जाए और उसका आधार मिल जाए तो उसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। अगर इसकी ऊंचाई निकालेंगे तो ऊंचाई यही होगी, आधार अगर निकालेंगे तो आधार ये होगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये आधार और ऊंचाई गुणा कर लेंगे तो इसका क्षेत्रफल आ जाएगा, तो आधार और ऊंचाई इसकी बराबर है। तो यहाँ पे वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा गुणे भुजा, मतलब ए स्क्वायर होता है। क्या होता है, ए स्क्वायर होता है। यहाँ पे ए स्क्वायर हो जाएगा। अगर यहाँ देखिए अभी हम लोगों ने संबंध निकाला, डी इक्वल टू क्या होता है, a√2 होता है। विकर्ण अगर विकर्ण निकालना चाहें तो a√2 होगा। अगर भुजा दिया है, विकर्ण निकालना चाहें तो क्या कर देंगे, a√2 कर देंगे तो उसका विकर्ण आ जाएगा। अगर दोनों तरफ इसको स्क्वायर कर दिया जाए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसको इस तरह से लिख सकते हैं, यहाँ पे डी है, यहाँ पे इसको इधर भेज दीजिए, यहाँ पे इसको a√2 बराबर डी है, यहाँ पे √2 इसको भेज दीजिए, ए इधर पूरा इधर जाके भाग हो जाएगा, तो d/√2 हो जाएगा। d/ यहाँ पे दिख रहा है, d/√2 हो जाएगा। अब देखिए दोनों तरफ अगर इसको स्क्वायर कर दे, यहाँ पे इसका स्क्वायर कर दिया और इसका भी स्क्वायर कर दिए, जब दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा a स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा, यहाँ पे डी स्क्वायर बटे में कितना हो जाएगा, बटे में ए स्क्वायर, ए अंडर रूट हट जाएगा। यहाँ देखिए, यहाँ से इससे भी क्षेत्रफल निकाला जा सकता है। अगर आपको यहाँ पे भुजा नहीं मालूम है, विकर्ण मालूम है, तब भी क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। विकर्ण मालूम है तो यहाँ पे क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, इसका क्षेत्रफल क्या होगा, ए स्क्वायर बराबर यहाँ पे होगा 1/2, यहाँ देखिए 1/2 डी स्क्वायर है, डी स्क्वायर। यहाँ पे इसके भी इसका क्षेत्रफल क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। भुजा मालूम है तब तो इसका क्षेत्रफल निकाल ही सकते हैं बहुत आसानी से।
अगर विकर्ण मालूम है तब भी इसका क्षेत्रफल क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं बहुत आसानी से। तो इस तरह से इसको निकाल सकते हैं। अब देखिए अगर इसके परिमाप निकालना चाहे, परिमाप क्या होता है, परिमाप चारों भुजाओं का योग होता है। यहाँ पे चारों भुजाओं का योग कर लेंगे तो 4a हो जाएगा। इसका परिमाप क्या हो जाएगा, इसका परिमाप जो है हो जाएगा 4a हो जाएगा। इसका परिमाप क्या हो जाएगा, 4a हो जाएगा। और बाकी बस इसमें और कुछ नहीं है। यहाँ पे ये तो पता ही होगा, इसके जो है विकर्ण दोनों बराबर होते हैं और एक दूसरे को बराबर भागों में काटते हैं। और इसके विकर्ण एक दूसरे को, इसके विकर्ण जो है यहाँ पे 90 डिग्री काटते हैं। इसके विकर्ण क्या काटते हैं, 90 डिग्री काटते हैं। और इसको जो है प्रत्येक कोण को क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। इसके विकर्ण प्रत्येक कोण को क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। तो यहाँ से ये क्या विकर्ण में और इसमें एक यहाँ पे रिलेशन होता है, ये होता है, इसको भी याद करिएगा। अगर विकर्ण दिया है तो यहाँ पे इसकी भुजा ज्ञात की जा सकती है, अगर भुजा दिया है तो विकर्ण ज्ञात किया जा सकता है। और यहाँ पे अगर विकर्ण दिया क्षेत्रफल पूछा है तो यहाँ से इसके क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। और यहाँ पे अगर भुजा दिया है तो क्षेत्रफल निकाल ही सकते हैं। भुजा दिया है तो यहाँ पे इसका वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, भुजा गुणे भुजा हो जाएगा। परिमाप निकालना चाहें तो इसमें क्या होता है, 4a होता है। और एक चीज है, अगर विकर्ण के ये मध्य बिंदु है, यहाँ पे ये मध्य बिंदु है और यहाँ पे देखिए इसकी भुजा ये मध्य बिंदु और ये भुजा के मध्य बिंदु ये, और इस भुजा का मध्य बिंदु ये, और इस भुजा का मध्य बिंदु ये। अगर इसके मध्य बिंदु को हम मिलाएंगे, सभी मध्य बिंदु को मिला दीजिए, तो यहाँ पे जो आकृति बनेगी वो कौन सी आकृति बनेगी, ये वर्ग ही बनेगा। उसमें क्या बनेगी, वर्ग ही बनेगा। तो जैसे आइए देखते हैं, यहाँ देखिए एक वर्ग है, एक वर्ग है। यहाँ पे थोड़ा सही नहीं बना, यहाँ देखिए एक ये वर्ग है। वर्ग की सारे भुजाएं बराबर होती है। यहाँ पे इसका मध्य बिंदु ये है और इसका मध्य बिंदु ये है और इसका मध्य बिंदु ये है और इसका मध्य बिंदु ये है। इसको मिला दीजिए, इसको मिला दीजिए तो यहाँ पे जो आकृति बनेगी, यहाँ पे जो आकृति बनेगी वो आकृति क्या होगी, वर्ग ही होगी। क्या होगी, वर्ग होगी। मतलब वर्ग के सभी मध्य बिंदुओं के, यहाँ देखिए वर्ग के संगत भुजाओं के अगर मध्य बिंदुओं को मिलाएंगे तो मिलाएंगे तो क्या होगा, आसन भुजाओं को मिलाएंगे। यहाँ पे ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया और ये डी हो गया। ये आसन भुजाओं के मध्य बिंदु को अगर ये मिलाते हैं तो यहाँ पे क्या बनता है, वर्ग बनता है। इसे क्या बोलेंगे, वर्ग। कभी कभी देखिए इसे समचतुर्भुज बोल दिया जाता है। इसे क्या बोल दिया जाता है, समचतुर्भुज। क्या बोलेंगे, समचतुर्भुज बोल सकते हैं। देखिए अभी हमने बताया समचतुर्भुज किसे बोलते हैं, जिसकी सारी भुजाएं क्या होती है, समान होती है, मतलब बराबर होती है, उसे हम समचतुर्भुज बोलते हैं। यहाँ पे वर्ग की क्या होती है, वर्ग की चारों भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है, इसे समचतुर्भुज बोलेंगे। तो वर्ग में आकृति जो बनेगी वर्ग बनेगी, उसे हम क्या बोलेंगे, समचतुर्भुज ही बोल सकते हैं। कभी ऑप्शन में आपको दे सकता है इस तरह से। आइए देखते हैं कि ये इसके बारे में सब वर्ग के बारे में हो गया है। आइए क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ देखिए क्वेश्चन है, एक चतुर्भुज के 3 कोण क्रमशः 110 डिग्री, 85 डिग्री तथा 70 डिग्री है। चौथे कोण का माप कितना होगा। तो बहुत सिंपल है, अभी हमने बताया चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 होता है। यहाँ पे 3 कोण दिया है, चौथा कोण तो आसानी से निकाल सकते हैं। क्योंकि चारों कोण 3 कोण दिया है, इसमें एक दिया है कितना, 110 डिग्री दिया है, और दूसरा कितना दिया है, दूसरा दिया है 85 डिग्री, और तीसरा दिया है कितना, 70 डिग्री दिया है। चौथा कोण मालूम नहीं तो इसको x मान लीजिए। चारों कोणों का योग कितना होगा, 360 डिग्री होगा। और यहाँ जोड़ करके इसको इधर घटा दीजिए, तो जोड़ेंगे यहाँ पे 0 5 0 5 आएगा। यहाँ पे 7 8 7 कितना हो जाएगा, 15 15 1 16 16 के यहाँ पे हो जाएगा 6, और यहाँ पे 1 2 हो जाएगा। यहाँ 265 डिग्री प्लस x इक्वल टू यहाँ पे 360 डिग्री। इसको इधर भेज दीजिए तो माइनस हो जाएगा, x इक्वल टू 360 डिग्री माइनस 265 डिग्री। यहाँ घटाएंगे 10 में से 5 गया 5, यहाँ बचा देखिए ये 5 हो गया, क्योंकि इसको उधार दिया। 15 में से 6 गया 9, 9 6 15 हो जाएगा, और यहाँ 2 बचा, 2 में से 2 गया 0, तो 95 डिग्री। x इक्वल टू कितना है,
95 डिग्री, उसका चौथा कोण कितना होगा 95 डिग्री। तो 95 डिग्री किस ऑप्शन में है, तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन है। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, एक चतुर्भुज ABCD में कोण ए अनुपात कोण बी अनुपात कोण सी अनुपात कोण डी बराबर 2:1:4:3 हो, तो कोण सी का माप कितना है। तो बहुत अच्छा है, चतुर्भुज के चारों कोणों का अनुपात दिया है। देखिए चतुर्भुज आपको बताया हुआ है, एक चतुर्भुज है ABCD, यहाँ पे आपको बताया, यहाँ पे कोण ये है, ये कोण बी है और ये कोण सी है और ये कोण डी है। यहाँ पे इनका अनुपात दिया है, कोण ए अनुपात कोण बी अनुपात कोण सी अनुपात कोण डी। यहाँ पे इसका अनुपात कितना दिया है, 2:1:4:3। अब देखिए इसके चारों चतुर्भुज के, कोई भी चतुर्भुज हो उसके चारों आंतरिक कोणों का योग कितना होता है 360 होता है। इसको हम मान लेते हैं, 2x और इसको मान लेते हैं x और इसको मान लेते हैं 4x और इसको मान लेते हैं 3x। यहाँ पे चारों को जोड़ लीजिए, चारों को जोड़ेंगे तो चारों का योग कितना आना चाहिए 360 डिग्री आना चाहिए। जोड़ेंगे यहाँ पे 2 1 3 4 3 कितना हो जाएगा 7 7 3 10। यहाँ पे हो जाएगा 10x बराबर कितना हो गया 360 डिग्री हो गया। तो x इक्वल टू क्या हो गया 360 बटे में क्या हो जाएगा 10 डिग्री हो जाएगा। ये 0 0 कट जाएगा तो यहाँ पे आएगा 36। x बराबर कितना आ गया 36 डिग्री आ गया। अब x बराबर 36 डिग्री जब आ गया तो किसका मान पूछा है, इसमें इसका मान पूछा है कोण सी का माप कितना होगा। कोण सी, तो कोण सी यहाँ पे है 4x, x इक्वल टू कितना आ गया 36 आ गया। यहाँ पे 4x बराबर क्या होगा 4 × 36 हो जाएगा। 6 चौको 24 की 4, यहाँ पे 4 3 12 2 14 144 डिग्री आ जाएगा। यहाँ पे देखिए कोण सी का माप कितना आ गया, कोण सी का मान आ गया 144 डिग्री। 144 डिग्री किस ऑप्शन में है, 144 डिग्री आपका डी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, एक चतुर्भुज के कोणों का अनुपात 3:4:5:6 है, इनमें से सबसे छोटे कोण का माप कितना होगा। तो एकदम ऐसे ही है, ये क्या दिया है, चारों कोणों का अनुपात दिया है 3:4:5:6 इसको जोड़ लीजिए। तो यहाँ पे इसको मान लेते हैं 3x और इसको मान लेते हैं प्लस 4x, इसको मान लेते हैं 5x प्लस इसको मान लेते हैं 6x। चारों का योग 360 होना चाहिए, 360 डिग्री होना चाहिए। यहाँ पे जोड़ेंगे 4 3 7 और 7 5 12 12 6 18। यहाँ पे आएगा 18x इक्वल टू 360 डिग्री। ये इधर पूरा इधर जाके भाग हो जाएगा, x इक्वल टू आएगा 360 डिग्री बटे में यहाँ पे 18 हो जाएगा। 18 दूना 36, यहाँ पे आएगा 20 डिग्री। x इक्वल टू यहाँ कितना आ गया 20 डिग्री आ गया। इसमें पूछा किसका है, सबसे छोटा कोण पूछा है, तो सबसे छोटा कोण तो यही है 3x है। यहाँ पे आएगा 3x, यहाँ पे 3 × x मान 20 है, तो सबसे छोटा कोण 20 यही 60 डिग्री। सबसे छोटा कोण कितना हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा। तो सबसे छोटा कोण 60 डिग्री किस ऑप्शन में है, यहाँ देखिए बी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन है। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, एक वर्ग की आसन भुजाओं के मध्य बिंदु को क्रमशः मिलाने पर प्राप्त आकृति क्या होगी। अभी हमने बताया वर्ग के आसन भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाएंगे तो क्या प्राप्त होगा, एक वर्ग प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा, यहाँ देखिए एक वर्ग है, इसकी यहाँ पे आसन भुजाओं के मध्य बिंदु, यहाँ पे आसन भुजाओं के मध्य बिंदु मिला लीजिए। ये मध्य बिंदु मिलाएंगे, तो यहाँ पे क्या होगा एक वर्ग मिलेगा। एक वर्ग मिलेगा, इसे हम क्या बोलेंगे वर्ग बोलेंगे या तो समचतुर्भुज बोलेंगे। कैसे होता है इसको भी देख लेते हैं। आइए देखिए यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 90 डिग्री है और यहाँ पे अगर हम मान लेते हैं ये 4 है, इसकी भुजा ये 4 है, 4 सभी इसकी भुजाएं हैं। तो 4 है तो इसको मध्य बिंदु है, तो इसका मतलब ये क्या होगा 2 होगा, ये भी 2 होगा और ये भी 2 होगा, ये भी 2 होगा, ये भी 2, ये भी 2, ये 2 2।
क्योंकि इसको दो है मध्य बिंदु, इसको दो बराबर भागों में काटेगा, तो ये दो हो गया, ये दो हो गया। इसका अगर हम ये निकालना चाहें, ये भुजा निकालना चाहें, ये भुजा निकालना चाहें तो क्या होगा, ये कर्ण होगा, क्योंकि यहाँ पे छोटा सा अगर त्रिभुज हम ले, यहाँ पे अगर इस तरह से छोटा सा त्रिभुज ले, यहाँ पे इस तरह से, यहाँ पे दो है, यहाँ पे दो है, और ये 90 डिग्री है, तो ये कर्ण हो गया ना। एक कर्ण कैसे निकाल सकते हैं, कर्ण यहाँ पे कर्ण बराबर होता है अंडर रूट में इन दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, तो 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 2 दूनी 4 प्लस 4, यहाँ पे आएगा 8 हो जाएगा, 8 अंडर रूट में 8, तो यहाँ पे 2 रूट 2 बाहर आ सकता है, 2 दूनी 4 दूनी 8, यहाँ पे 2 बाहर आ सकता है, यहाँ पे हो जाएगा 2 रूट 2, ये भुजा कितनी आ गई 2 रूट 2 आ गई। उसी प्रकार इसमें भी आएगा, जब यहाँ 2 है यहाँ 2 है, तो ये भुजा कितनी आएगी 2 रूट 2 आएगी, और ये भी क्या आएगा 2 रूट 2 आएगा, और ये भी 2 रूट 2 आएगा। तो देखिए इसकी चारों भुजाएं क्या है, बराबर है, तो चारों भुजाएं बराबर हो तो ये क्या है, वर्ग होगा, वर्ग होगा, नहीं तो ये समचतुर्भुज होगा। चारों भुजाएं बराबर थे, इसको क्या बोल सकते हैं, समचतुर्भुज बोल सकते हैं। यहाँ पे देखिए वर्ग दिया है, यहाँ पे वर्ग दिया है तो वर्ग रहेगा। यहाँ देखिए एक समचतुर्भुज दिया है, देखिए समचतुर्भुज भी दिया हो, अगर वर्ग भी दिया है तो एक जो वर्ग वाला सही हो जाएगा। अगर वर्ग आपको नहीं मिल रहा है तो समचतुर्भुज मार सकते हैं ऑप्शन, तो इसमें वर्ग दिया है तो बी ऑप्शन इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, एक वर्ग में प्रत्येक भुजा x सेमी लंबी है, इसके विकर्ण की लंबाई कितनी होगी। तो प्रत्येक भुजा x सेमी लंबी है, यहां देखिए एक वर्ग है, प्रत्येक भुजा x सेमी लंबी है, वर्ग है प्रत्येक भुजा x सेमी लंबी है। यहाँ पे अभी हमने बताया विकर्ण निकाल सकते हैं इसको, यहाँ विकर्ण d बराबर क्या होता है, d बराबर a रूट 2 होता है, इसके निकाल सकते हैं। a मतलब यहाँ पे भुजा की लंबाई यहाँ पे x दी है, तो d इक्वल टू यहाँ पे x रूट 2 आ जाएगा। इससे भी निकाल सकते हैं, नहीं तो क्या करेंगे, यहाँ पे इसको विकर्ण देखिए, यहाँ पे a हो गया, ये b हो गया, और ये c ये d, इसके ये विकर्ण हो गया, यहाँ पे ये विकर्ण हो गया। यहाँ पे ये समकोण त्रिभुज है, अगर यहाँ पे ABC में देखें, तो यहाँ पे त्रिभुज ABC में देखें, ये भुजा x है और ये भुजा x है, यहाँ पे ये निकालना है d निकालना है इसका विकर्ण, तो d बराबर क्या होगा, यहाँ देखिए समकोण त्रिभुज है, पाइथागोरस प्रमेय से निकाल सकते हैं, d स्क्वायर बराबर क्या होगा, x का स्क्वायर प्लस यहाँ पे x का स्क्वायर, दोनों जोड़ेंगे तो d स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा 2x स्क्वायर, d यहाँ पे स्क्वायर हटाते हैं तो d बराबर यहाँ पे अंडर रूट में 2x स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पे दिख रहा है। इसके बाद फिर यहाँ पे देखिए x स्क्वायर है तो x बाहर आ सकता है, यहाँ से लिखेंगे d इक्वल टू, यहाँ पे हो जाएगा x और अंडर रूट में 2, यहाँ पे d इसका विकर्ण क्या होगा, x रूट 2 होगा। तो x रूट 2 किस ऑप्शन में है, x रूट 2, तो आपका d ऑप्शन इसमें करेक्ट ऑप्शन है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, आगे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइए, अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा लीजिए ताकि कोई भी वीडियो हम अपलोड करें तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।